शुगर के मरीज़ों का एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि प्रोटीन क्या होती है डॉक्टर साहिबा। अपनी खुराक में हम प्रोटीन को इस्तेमाल कैसे करें, कौन कौन सी चीज़ों से हम प्रोटीन लें और प्रोटीन क्यों ज़रूरी है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। शुगर के मरीज़ों को ज़्यादातर यही कहा जाता है कि आप प्रोटीन अपनी डाइट का हिस्सा बना लें, लेकिन हर शख्स को बस समझ नहीं आती कि प्रोटीन क्या है, कितनी लें, कहाँ से लें। तो आज की वीडियो है इस चीज़ के ऊपर कि प्रोटीन आखिर होती क्या है और क्यों ज़रूरी है। अगर हम अपनी ग़िज़ा को तकसीम करें तो 3 हिस्सों में सिंपल वे में आज आपको बताऊंगी। एक है प्रोटीन, एक है कार्बोहाइड्रेट, एक है फ़ैट। प्रोटीन जो होती है वो आपके जिस्म का हिस्सा बनती है और वो आपके मसल बिल्डिंग, आपके सेल रिपेयर यानी आपके सेल की तोड़ फोड़ को ठीक करने में, जिस्म के अंदर कोई तोड़ फोड़ है, कोई टिश्यू डैमेज है, कोई बालों का मसला है, कोई स्किन का मसला है, कोई नेल्स का मसला है, हत्ता कि आपके जिस्म में जो हार्मोन कुछ फंक्शन कर रहे हैं, जिसमें नंबर 1 तो इंसुलिन का आता है, उसके पीछे प्रोटीन काम करती है। और इसके अलावा कुछ एंजाइम्स हैं जो ये होते हैं इन्फ्लेमेशन से पहले जो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, इन्फेक्शन से पहले जो बन जाती हैं, या वो क्या चीज़ है, वो भी प्रोटीन है। इसी तरह चिकनाई यानी फ़ैट आप इसलिए खाते हैं तो गर्मी सर्दी में आपको सेहतमंद रखे। हेल्दी फ़ैट आप इसलिए लेते हैं ताकि आपके बॉडी के अंदर एक हीट जो है वो बनती रहे और आप अपने ज़िंदगी भर के जो दिन भर के काम हैं वो सर अंजाम दे सकें। अच्छा, और कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट ये वो चीनी है जो नेचुरल फॉर्म में, फ्रूट में, उसमें सब्जियों में आपको इंस्टेंट एनर्जी देती है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो आपको ऐसे एनर्जी देते हैं जैसे मेरी गाड़ी में फ्यूल ख़त्म हो गया और मैंने पेट्रोल डलवाया और वो चल पड़ी और हम अपने मंजिल तक पहुंच गए, फिर ख़त्म हुआ, हमने फिर डाल लिया। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन एकदम आपको एनर्जी नहीं देता। प्रोटीन के मॉलिक्यूल ज़रा बड़े होते हैं, ये आपके जिस्म का हिस्सा बनते हैं, आपके मसल को बनाने में, आपके टिश्यूज़ को बनाने में, आपके फंक्शन जो जिस्म में मुख्तलिफ हो रहे हैं उनको ये जो है वो मॉनिटर करते हैं। और प्रोटीन हम कहाँ कहाँ से लेते हैं? प्रोटीन एक एनिमल प्रोटीन होती है और एक नेचुरल प्रोटीन होती है जो हम प्लांट सोर्स से लेते हैं। एनिमल प्रोटीन तो हमने ले लिया, ये हमारा जितना भी गोश्त है, मीट है, सी फूड है आपका, यानी फ़िश वगैरह। इसके अलावा आपका ये जितनी भी चीज़ें आ गई, अंडा वगैरह, इन सब में प्रोटीन है। अच्छा, नेचुरल में आप लेते हैं प्लांट, लेंटिल्स यानी दालें, बीन्स, चना वगैरह, ये सब प्रोटीन है। दोनों के हज़म होने का साइकिल ज़रा डिफरेंट है, लेकिन वो आपके जिस्म का हिस्सा बन जाती हैं। फिर आपकी बॉडी के अंदर जो तोड़ फोड़, जो एंटीबॉडीज़ चाहिए, जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है, फिर वो अपना काम करती हैं। इसीलिए शुगर के मरीज़ों को ये कहा जाता है कि आपने अपनी ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट कम रखनी है और प्रोटीन को शामिल करना है। अब प्रोटीन जो लोग गोश्त नहीं खाते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए बड़े अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी मौजूद हैं। जो लोग सैल्मन फ़िश नहीं खा सकते, जो फ़िश अफोर्ड नहीं करते या खाते नहीं हैं या गोश्त नहीं खाते, तो वो क्या करते हैं? वो फिर पनीर का इस्तेमाल करते हैं। वो दालें अपने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दालों को अपने उसमें करते हैं। तो आज की जो वीडियो है ना, वो सुर्ख रंग की जो मसूर की दाल होती है उसके ऊपर है। इसको कहते हैं इंग्लिश में रेड लेंटिल, और शुगर के मरीज़ों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। और आप यूँ समझें रेडी टू कुक है, फुलनेस का एहसास देता है, आपको अपना पेट भरा हुआ महसूस होगा। 100 ग्राम मसूर की दाल के अंदर 130 के बराबर आपको कैलोरीज़ मिल जाती हैं। क्यों? कि अगर आप फ़ैट भी कम ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट भी कम ले रहे हैं, तो फिर आपको अपने दिन भर की कैलोरीज़ को मेंटेन रखना होता है ताकि एनर्जी आपको मिलती रहे। आपके जो जिस्म में टिश्यू रिपेयर होना है, जो सेल रिपेयर का काम होना है, जो हार्मोनल फंक्शन चल रहे हैं, उसके पीछे प्रोटीन है। आपके जिस्म में जो तोड़ फोड़ को ठीक करना है, आपके नेल्स के इशू, आपके बालों के इशू, आपके स्किन के इशू। मसूर की दाल के बारे में अक्सर ब्यूटिशियन को आपने कहते सुना होगा कि चेहरे पे लगा लें तो ये हो जाएगा, ज़ख़म ठीक करता है। क्योंकि इसके अंदर वो वाली प्रोटीन मौजूद है कि जो आपके सेल्स को रिपेयर करती है, यानी टूट फूट को दोबारा से ठीक करती है। तो मसूर की दाल का 1 कप छोटे साइज़ का 100 ग्राम में 130 कैलोरीज़ हैं। 14 ग्राम इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, ये तमाम इसके अंदर रिच है। सोडियम इसके अंदर ना होने के बराबर है, जो सबसे अच्छी बात है। अच्छा, इसके लिए आपको रेसिपीज़ आगे चल के बताती हूँ कि कितने तरीक़ों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन
आपने अपनी ग़िज़ा में, जब बैलेंस्ड की बात करते हैं ना कि मतवाज़न ग़िज़ा, तो मतवाज़न ग़िज़ा में आप अपनी डाइट में फिर प्रोटीन को भी तो रखेंगे ना, ताकि आप अपने मसल्स को वीक ना होने दें। आपके अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं किसी बीमारी के ख़िलाफ़, वो क्या हैं? वो भी प्रोटीन से बनती हैं। उसके पीछे भी प्रोटीन ही काम कर रही होती है। तो मसूर की दाल को आप भिगो दें, रात को 5-6 घंटे तक भिगो दें, 2-4 घंटे भी ठीक है। सुबह को उठकर आप उसको पेस्ट बनाएं, गार्लिक डालें, लहसुन डालें, जिंजर डालें, थोड़े से स्पाइसेस डालें, धनिया डालें, और उसका एक सुबह के टाइम कोई पराठा, पैनकेक, चीला, जो भी आप उसको कहते हैं, वो आप अपने मरीज़ को दें, आप ख़ुद खाएँ। बहुत टेस्टी होता है, बहुत हेल्दी होता है। आपको सुबह सुबह प्रोटीन मिल गई। ज़रूरत नहीं है कि आप लंबे लंबे रेसिपीज़ गोश्त गला रहे हैं और पका रहे हैं और कबाब। हफ्ते में 3 दिन मसूर की दाल की रेसिपीज़ अपनी डाइट में शामिल रखें। ये मसूर की दाल सुर्ख वाली जो होती है, ये एक रेडी पैक्ड, यूँ समझें कि आपको प्रोटीन रिच एक चीज़ मिल गई। अच्छा, इसी तरह आप इसके सूप बना सकते हैं। टर्की में इनके सूप पिए जाते हैं, बाहर के मुल्कों में, थाईलैंड में। आप इसको इसी तरह उबाल लें, पानी डालें, उसके अंदर आप दिल चाहता है चिकन भी डाल लें, थोड़ा सा गार्लिक डालें, जिंजर डालें और चीज़ें डालें, उसका पतला पतला सूप बना के पिएं। देखें आपको कितना रिफ़्रेशिंग आप महसूस करेंगे। थोड़ी सी अच्छी वाली हल्दी डालें, जिस्म के अंदर तोड़ फोड़ चीज़ें सब ठीक, आपको फुलनेस का भी एहसास, आपका मूड भी अच्छा। इस तरह से एक और चीज़ आपको इसकी बताती हूँ कि आप इसी तरह इसको भिगो दें और फिर आप इसको कबाब की शक्ल दे सकते हैं। कबाब की शक्ल में मुख्तलिफ वेजिटेबल इसके अंदर आप डाल लें और आप उसको स्टीम कर लें, थोड़े से बटर में, मक्खन में, ऑलिव ऑयल में कबाब बना लें। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर वालों के लिए। आपने मुझसे कंसल्ट करना हो तो मेरा लिंक जो होता है वो सामने स्क्रीन पे भी आ रहा होता है, व्हाट्सएप का लिंक, डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, आप वहाँ पर मैसेज करेंगे, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको मेरी हर्बल प्रोडक्ट के बारे में कोई अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आपको उसी लिंक पे मिल जाएगी। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि मेरी जो चैनल है उसके ऊपर आपको इसी किस्म के टिप्स और छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी जो आपको अपनी डेली लाइफ में हेल्प आउट करें। ना कि आप एक लंबे चौड़ी टेंशन में पड़ जाएं कि अब ये क्या करना है और कैसे करें, ये तो बहुत महंगा है, ये तो ऐसा है। कोशिश करती हूँ कि सबकी समझ में भी आ जाए, आपके लिए हेल्पफुल भी हो। इसी तरह मसूर की दाल के साथ आप क्रैकर्स बना सकते हैं, बड़े मज़ेदार। सुबह के लिए नमकीन चाय के साथ, शाम की चाय के साथ। कैसे बनते हैं? इसी तरह 2-4 घंटे भिगो दें, उसके बाद उसको ब्लेंड कर लें, उसमें नमक डालें, थोड़ा सा कोई काली मिर्च डालनी है, अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए, मक्खन डालें, थोड़ा सा बेकिंग सोडा अगर डालना चाहते हैं तो डाल दें, बेकिंग पाउडर, और आप उसको बिस्किट्स की तरह ट्रे में मक्खन के ऊपर उसको आप फैला दें जैसे बिस्किट्स बनाते हैं। और इसी रेसिपी से केक भी बन सकता है। वो जब आपने फैला दिया अच्छी तरह, उसके अंदर आप सफ़ेद तिल मिला दें, काले तिल मिला लें, थोड़े से कोई नट्स डाल लें, बिस्किट्स की तरह निशान लगा दें। आप उसको 180 पे 20-25 मिनट के लिए, आप 10 मिनट के लिए आप उसको 180 डिग्री पर 20 मिनट के लिए बेक कर लें और बेहतरीन आपके बिस्किट्स बन जाएंगे। आप नाश्ते में खाएं, शाम में खाएं, बेहतरीन चीज़ मिल गई, प्रोटीन वाली मिल गई। क्या ज़रूरत है आपको मैदे ही बने हुए आप बिस्किट खाएं, इस किस्म की चीज़ें खाएं, प्रोटीन आपको मिल गया। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके साथ आपने शेयर करनी है। किस किस शहर, किस किस मुल्क से आप मुझे देख रहे हैं, आपने ज़रूर बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, और मुझे दुआओं में याद रखना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।